Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss exercise 3.3 grade 9. Exercise 3.3 question number 1 हमारे पास है write the following into sum and difference. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4 उसमें भी हम इस लॉज को इस्तेमाल करेंगे। लॉ के कुछ कानून हैं हमारे पास, कुछ लॉज हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास है, वो कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कब, यानी कि लॉग में अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लॉ की प्रॉपर्टी है तो उन नंबर्स को हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग एम और एन आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि एम का लॉग अलग से लिखेंगे प्लस एन का लॉग अलग से। ये जो ए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए का मतलब होता है बेस, यानी कि ये जो लॉग है ना इसकी कुछ भी बेस हो सकती है। यहाँ पे तो जर्नल उन्होंने ए लिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास अगर लॉग में दो नंबर क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लॉग एम ओवर एन, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस, यानी कि उनको हम सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। तो लॉग एम माइनस लॉग एन। थर्ड लॉ हमारे पास है कि लॉग एम की पावर एन, यानी कि लॉग एम और उसकी पावर क्या है, एन। तो लॉग में जब इस तरह की कोई फॉर्म आपको नज़र आएगी या इस तरह की कोई भी आपको टर्म नज़र आएगी तो उसको आपने क्या करना होगा, एन को आप स्टार्ट में ले जाएंगे, यानी कि एन उसके बाद लिखोगे लॉग एम, ये बेस एज इट इज़ आ गई जो ए है। इसी तरह हमारे पास एक और लॉ की ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ लॉ है, वो कहते हैं कि लॉग एन और उसकी बेस हमारे पास ए है। तो इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी कि लॉग एन, यानी कि ये लॉग एन, इसकी बेस ए थी, यहाँ पे हमने बेस ले ली बी। अब मल्टीप्लाई करें, जो बेस लिए ना उसी नंबर का हमने लॉग लेना है और यहाँ पे जो बेस ए थी वो बेस ए इस्तेमाल करनी है। तो ये प्रॉपर्टी है, इनका इस्तेमाल हम इन क्वेश्चंस में करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। वो कहता है कि ये जो क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं पेपर में, और इसमें वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। आपने क्या करना है, इनको सम और डिफरेंस में लिखना है। तो यहाँ पे देखें ये लॉग में दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, सम की फॉर्म में। तो मैं इसको लिखूंगा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये इसका आंसर आ गया, बस आप लोगों ने यहीं तक लिखना है। अब यहाँ पे देखें बेस नहीं लिखी हुई, तो ये जिसकी बेस नहीं होती वो हमारे पास कौन सा लॉग होता है, कॉमन लॉग होता है, यानी कि कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, इस वजह से हम इसको लिखते नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें कि हमारे पास लॉग 15.2 ओवर में 30.5। तो लॉग में दो नंबर क्या हो रहे हैं, ये दोनों नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हो तो उनको हम माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग, लॉग लिखेंगे आप और उसके बाद इसे आप लिखेंगे 15.2 माइनस लॉग 30.5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, आगे इसका लॉग नहीं लेना क्योंकि उसने बोला कि आपने सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको पहले डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस की फॉर्म में, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 5, ये वैल्यूज लिख दी, माइनस लॉग 8। तो ये क्या आ गया, लॉग 8। अब ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो मैं इसे लिखूंगा लॉग 21 प्लस लॉग 5, और उसके बाद ये माइनस लॉग 8।
तो ये इसका आंसर आ गया। यहीं तक आप लोगों ने इसको क्या करना है, सोल्व करना है, आगे इसे सोल्व नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ना रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसको देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग, रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। लॉग आपने लिखने 70 और 7/15। ठीक है, और ये रेडिकल की फॉर्म में था, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास क्या हो लॉग, ठीक है, एम और इसकी पावर क्या हो एन, और यहाँ पे मैं इसकी बेस लिख रहा हूँ, तो ये पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, और इसे मैं लिखूंगा लॉग एम और इसकी बेस क्या है ए। यहाँ पे बेस तो नहीं है, तो पावर है, पावर क्या करेंगे, पावर को हम शुरू में ले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखें ब्रैकेट में लॉग, ठीक है, 7/15। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, 1/3 एज इट इज़ लिखें। लॉग में ये डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस, तो मैं इसे लिखूंगा लॉग 7 - log 15। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट गिवन है। फिफ्थ पार्ट आप लोगों ने कैसे करना है, फिफ्थ पार्ट में भी देखें, हमारे पास यहाँ पे ये दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा माइनस की फॉर्म में, log 22 और इसकी पावर 1/3 एज इट इज आ गया, माइनस log 5 और इसकी पावर क्या है 3। अब ये दो नंबर क्या हो जाएंगे, देखें इन दोनों नंबर, ये log 22 है और इसकी पावर 3 है, इसी तरह ये सेकंड जो वैल्यूज हमारे पास है log 5 इसकी पावर 3, तो पावर क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, मैं इसे लिखूंगा 1/3 log 22 माइनस, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, हो जाएगा 3 log 5। तो यहीं तक आप लोगों ने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल शुएब मैथ वाले, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का सिक्स पार्ट गिवन है। तो सिक्स पार्ट में देखें, यहाँ पे भी ये लॉग है और ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड हो रहे हो तो आपने क्या करना है, इनको माइनस की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि ये लॉग, ये हमारे पास नोमिनेटर आ गया, यानी 25 × 45 माइनस लॉग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में वैल्यूज हमारे पास क्या है 29। अच्छा, अब देखें, अब लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं प्लस की फॉर्म में लिख दूंगा, लॉग 25 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई था, तो इसको मैंने क्या लिखना था, प्लस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लस लॉग 47। ये ब्रैकेट आप यहाँ पे ना भी लगाओ, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है log 29। तो इसको मैं अगेन एक बार लिख देता हूँ, यानी कि इस स्टेप के बाद आपने इसको कैसे करना था, log, इस तरह करना था 25 प्लस log 47 माइनस log 29। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि एक्सप्रेस, हमारे पास यहाँ पे एक टर्म गिवन है, उसको हमने क्या करना है, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो कहता है कि एक्सप्रेस log x - 2 log x + 3 log x + 1 माइनस log x स्क्वायर -1 एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि इसको आपने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो आप वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है।
बिल्कुल आसान और ईज़ी वे में बताऊँगा कि आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास log x है, इसको आप एज़ इट इज़ लिख दें, ये log x आ गया। और ये जो 2 है ना इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ यानी कि log x और ये 2 इसकी पावर लिख दें। देखिए ना लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर हो तो स्टार्ट में आ जाती है। तो ये स्टार्ट में था तो मैंने क्या कर दिया इसकी पावर लिख दी। उसके बाद आपने क्या लिखना है प्लस, इसको लिखिए आप log, ये जो वैल्यूज़ है ना x प्लस 1, ये स्टार्ट में है तो ये इसकी पावर बना दो, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपने एक बार एज इट इज़ लिख देना है। ये जो स्टार्ट में था इसकी पावर बना देनी है, 3 को भी इसकी पावर बना देनी है। फर्स्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को एज इट इज़ लिख दिया। अब जो प्लस वाली है ना वो आपस में दोस्ती कर लेंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। देखें ये log x प्लस का है और ये प्लस log x प्लस 1 होल का क्यूब, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो पहले मैं इसको लिखूंगा log x और उसके बाद ये हमारे पास जो टर्म है प्लस log x प्लस 1 होल क्यूब, ये एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद माइनस वालों को एक साथ लिखूंगा यानी माइनस log एक्स स्क्र माइनस log एक्स स्क्र माइनस 1। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इस टर्म में से आपने माइनस को कॉमन ले लेना है। क्या कर लेना है, माइनस कॉमन लेंगे। अच्छा ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एक बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको मैं लिखूंगा एक बार log लिखूंगा और उसके बाद इसको आपने लिख देना है x और इसके साथ आपने लिख देना है ब्रैकेट में, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x प्लस 1 होल क्यूब। और इसमें से आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, मैं इसको लिख देता हूँ log एक्स स्क्र प्लस log एक्स स्क्र माइनस 1। कुछ भी नहीं किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें कि इस टर्म को आप एज इट इज़ लिख दें, ठीक है, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं log x और ब्रैकेट में x प्लस 1 का क्यूब। अब देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ यानी log एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रहे हैं। तो एक इसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा log, ये टर्म आपने ऊपर लिखनी है यानी x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, और ओवर में ये वाली टर्म यानी एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में पूछा जाता है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा log और ये x ओवर में x प्लस 1, इसको आप एज इट इज़ लिखें, इसका होल का क्यूब आ गया, और ओवर में लिखा हुआ है x का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ a यानी x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x से ये इसका स्क्वायर कैंसिल और x प्लस 1 से ये क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। अब ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा log, ऊपर हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ओवर में ये जस्ट x रह गया और इसके साथ x माइनस 1 रह गया। तो ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग
इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। यानी वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है ना, उनको हमने क्या करना है, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में log 21 प्लस log 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, एक log 21 है और एक log 5 है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, तो हम एक बार log लिखें और इनको मैं लिख दूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी कि log 21 मल्टीप्लाई 5। यानी इसको आपने आगे सॉल्व नहीं करना, ना मल्टीप्लाई करने, आपने जस्ट यहीं तक एक सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना था। ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में देखें कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, log 25, ठीक है, माइनस log 3 लिखता हूँ और इसकी पावर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इस ये दोनों माइनस हो रहे हैं, यानी कि log 25 माइनस log 3 की पावर 2, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। माइनस को मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि log 25 ओवर में 3 का स्केयर। अब ये 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, log, नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरे पास, log 25 ओवर में 9। ये इसका आंसर आ गया। यहीं तक आप लोगों ने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में देखें तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, log x है और ये जो स्टार्ट में है ये इसकी पावर बन जाएगा, माइनस log y जो स्टार्ट में है वो इसकी पावर बन जाएगा। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो अगर माइनस हो रहे हो तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log x स्क्वायर ओवर में y का क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें तो हमारे पास ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अगर प्लस हो रहे हो तो इनको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, log 5 मल्टीप्लाई 6। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस log 2 को आप एज इट इज़ लिख दें। अब देखें ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो माइनस को हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, log 6 मल्टीप्लाई 5, या 5 मल्टीप्लाई जो 6 लिखा हुआ है, यानी 5 मल्टीप्लाई 6, इसको आप एज इट इज़ लिखें और ओवर में 2 लिख दें। तो यहीं तक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है और अच्छे से समझ लेना है। बहुत ही आसान और इजी वे में बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास log 2 और log 81, इन दोनों की बेस क्या है, डिफरेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास दो नंबर हो और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो, यानी कि log 2 मल्टीप्लाई log 81 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए इसको करना इंतहाई आसान है। ये क्या लिखा हुआ है, log 2 आप लिखो log, ठीक है, उसके बाद आप लिख दो 2। इसको आपने डिवाइड कर देना है। इसकी बेस क्या है, 3, यानी कि log 3 से आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने इसको log 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है log 81, तो आप लिखें log 81 और इसको डिवाइड कर दो। इसकी बेस क्या है, 2, तो ये हमारे पास आ गई बेस 2। अब देखिए ये log 2 से ये log 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह गया, log 81 और ओवर में हमारे पास log 3। अब जो 81 होता है ये हमारे पास एक्चुअली 3 की पावर 4 होता है, यानी फैक्टर आपने बना लेने 81 के। ये इस तरह जो फैक्टर बनाते हैं 81 के, ठीक है, इस तरह करके 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द
और 3 3 द 3 1 द 3, तो ये 3 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे log 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और ओवर में हमारे पास लिखा हुआ है log 3। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि 4 log 3, और ओवर में हमारे पास आ गया log 3। अब देखिए log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो 4 इसका आंसर है हमारे पास। इसी तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी करना है। इसमें क्या करना है सबसे पहले, तो देखें log 3 है, log 3 लिखें आप, और डिवाइड कर दो इसकी बेस से, यानी कि log 5 से, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log 25, तो log 25 लिखें और डिवाइड कर दें log 3 से। अब देखिए log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, यानी इसको पहले मैं इस तरह लिख देता हूँ log 25, ओवर में लिखा हुआ है log 5। अब देखिए 5 हमारे पास क्या होता है, 5 5 द 25 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 5 और इसकी पावर 2 ओवर में log 5। अब पावर स्टार्ट में चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 5, ओवर में भी log 5 आ गया। log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इफ log 2 इक्वल टू 0.3012, log 3 इक्वल टू 0.4771, log 5 इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है कि हमारे पास उसने log 2, log 3, log 5 की वैल्यू गिवन है, आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है और log 32 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ये कैलकुलेट करें ना log 32, तो इसका ये आंसर आ जाता है 1.5051। लेकिन हमने क्या करना है, इस इन क्वेश्चंस को 32 को आपने log 2, 3 या 5 इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए 32 के आप फैक्टर बनाओगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 5, यानी कि log 2 आप इसको एज इट इज लिखें, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। अब देखिए पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 log 2। अब आपने क्या करना है 5 एज इट इज लिखें, और log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 पॉइंट, यहाँ से वैल्यूज लिखें 0.3010, ये वैल्यूज आपने यहाँ से log 2 की जगह पे पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.3010, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.505। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 1.505। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आप लोगों के ना माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यूज वो देंगे, सम टाइम वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगर ना भी दी हो ना, तो आपने क्या करना है, इस तरह कैलकुलेटर पे log, ठीक है, आप क्या करोगे log 2 कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जो वैल्यूज आई है उसको आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो तब भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि log 24 के आपने इस तरह फैक्टर बनाने हैं, ये 2 की पावर 3 और 3, तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास 3।
अब आपने क्या करना है, लॉग में ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा लॉग 2 इसकी पावर 3 प्लस लॉग 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पावर को स्टार्ट में ले आए, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। अब देखें ना, अगर क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, log 2 भी आ गया, log 3 भी आ गया। log 2 की वैल्यू यहाँ से लिखें, log 3 की वैल्यू यहाँ से लिखें। तो ये 3 आप एज इट इज़ लिखें। log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.47, 0.4771। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या करो, सिंप्लीफाई करें। देखिए ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3 फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.3010 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें 0.47, 0.47, उसके बाद 71 ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.38। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर आप यहाँ पे लिखें 1.38 और उसके बाद 01। तो ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है log 8/3, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ log 3 और log 8 माइनस log 3। तो ये जो 8 होता है ये 2 की पावर 3 होता है, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ log 2 इसकी पावर 3 माइनस log 3। अब आप क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करें, ये 3 हो गया, log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010, 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू है 0.47, 0.4771। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यूज में से आपने क्या कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे देखें, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 0.3010 से, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या वैल्यूज आ गई हैं, तो ये हमारे पास आ गया 0.90, तो ये हमारे पास आ गई 0.90, फिर आगे लिखा हुआ है 3, फिर उसके बाद माइनस करेंगे 0.4771, यानी माइनस 0. ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को, इस वैल्यू को आपने क्या कर देना, माइनस कर देना, 0.4771। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.4259। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई है, 0.42 और उसके बाद 59। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इस चीज़ का। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट गिवन है, और थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, वो रेडिकल की फॉर्म में है। सबसे पहले तो आप इसको क्या लिखो, एक्सपोनेंशियल में लिखें। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, लॉग। ठीक है, देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3। और इसके साथ रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, ये हो गया 1/2। अब आपने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, और उसके बाद हम इसे लिखेंगे लॉग 10/3। ठीक है, तो ये 1/2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है।
तो 1/2 को आप एज इट इज़ लिखें, और ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि log 10 माइनस log 3। अब ये जो log 10 होते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, 2 5 द 10। तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ log 2 × 5 ब्रैकेट में माइनस log 3। अच्छा, अब क्या करें, 1/2 को एज इट इज़ लिखें, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/2 को आप एज इट इज़ लिखें, और log 2 की वैल्यू, ठीक है, log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी 0. इसकी जगह पे आप लिखें 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.6990, यानी 0.6990, और उसके बाद माइनस log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू हमारे पास थी 0.4771। ये तमाम वैल्यूज़ लिख दी। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को माइनस करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 पे डिवाइड कर देना, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैं क्या लिखता हूँ, 0.3010 प्लस 0.6990, ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस टाइप किया है 0.4771, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि 0.5229, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, यही आ गई। इसको डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, जब 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.261, ठीक है। देखें 0.2614, और 4 के बाद ये 5 है, से राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 0.2615, ठीक है। तो आपने इसका जो आंसर लिखना है वो क्या लिखोगे, 0.2615। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास गिवन है log 30। तो ये इसको आप फैक्टर बनाएंगे, 2 3 5 इसके फैक्टर बनेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ log 2 × 3 × 5। अब देखें, अब हमारे पास log की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010, और log 3 की वैल्यूज़ होती है हमारे पास 0. ये वाली वैल्यू 0.4771, प्लस log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू ये मैंने लिखी थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.6990। अब इन सब को जब आपने सम करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 1.4771। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कैसे आएगा। तो ये देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वैल्यूज़ है 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, ठीक है, अगेन 90। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1.4771। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।